को बनाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ये जो दुनिया से दिल लगा कर बैठे होते हैं, जो पैसा दौलत और इस पर घमंड करते हैं और हमेशा इसी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगियां गुजार चुके हों और जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझ लिया हो, वो लोग दिल नहीं लगाते। गुजरते जरूर हैं दुनिया से, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये बाजारे दुनिया से सिर्फ गुजरते हैं, खरीदते कुछ नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया से मैं बेलौस गुजर जाऊंगा साये की तरह। साया जो है ना, देखे ना, धूप हो ना, कोई बादल हो या कोई चीज साया हो, तो वो साया पड़ता है तो साया यूं चलता है। आप कभी देखें तो कोई चीज एक तिनका तक जमीन से साया अपने साथ नहीं उठाता, जमीन तक कोई तिनका नहीं उठाता, एक जमीन का जर्रा भी अपने साथ साया जो है लेकर नहीं जाता, बस गुजर जाता है, यूं गुजर जाता है। तो इस तरह अल्लाह के मकबूल अंबिया और औलिया, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम और खास तबका जिसको अल्लाह ने ये ज़ौक़ दिया हो, ये तौफीक दी हो, तबे सलीम अता फरमाई हो, वो दुनिया की हकीकत को समझते हैं और इस तरह गुजर जाते हैं बेलौस कि जिस तरह साया जमीन पर से गुजर जाता है। तो उनके साथ ये दर्स देने के लिए, ये चीजें सिखाने के लिए भी मैं चाहता हूं कि शम्सुल मसाजिद में एक ऐसा इदारा कायम हो जिसमें ये तालीम दी जाए, किसकी? बुजुर्गान दीन की। और वो ज़ौक़ जो हमारे सूफिया को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सलफ सालिहीन, अकाबिर औलिया की तरफ से जो नस्लन बादा नस्लन विरासतन इनको जो मिला है, उसको इस खित्ते में जारी किया जाए, उसकी तालीम को आम किया जाए। क्योंकि बदअकीदगी का इतना हुजूम है, इतना हुजूम है कि अब सही अकीदे की तलाश उलमा के लिए भी मुश्किल है। आप तो बहुत दूर के लोग हैं, आपको क्या पता है? लोग कहते हैं ना, मैं बोलता भी हूं, ये 2 नंबर की पीरी वीरी के लिए बोलता भी हूं मैं। लोग कहते हैं पीरों के खिलाफ ही बोलते हैं, मौलवियों के खिलाफ भी। मौलवियों के खिलाफ नहीं बोलता मैं, उलमा की इज्जत करता हूं मैं, क्योंकि मैं उलमा में शामिल तो नहीं अपने आप को समझता, लेकिन मैंने भी इसी दुनिया के साथ मेरा भी ताल्लुक रहा है और मैंने भी 2-4 किताबें पढ़ी हैं। तो मैं तौहीन नहीं करता, मैं हर उस 2 नंबर पर बोलता हूं, चाहे वो पीर हो, चाहे मौलवी हो, चाहे दुनियादार हो, चाहे कोई आदमी हो। आप जब मार्केट में जाते हैं तो 1 नंबर की चीज तलाश करते हैं, और अगर 2 नंबर की चीज आपको मिल जाए, मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं। आप लोग जो मुझ पर एतराज करते हैं, जनाब पीर साहब ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बाजार जब जाते हैं तो अगर भूले से, बदकिस्मती से दुकानदार ने ये शामत आई होवे थे, जे आप जैसे जहीन फहीम आदमी को 2 नंबर का सौदा दे दे, कीमत 1 नंबर की ले ले, और आपको लेने के कुछ देर बाद पता चल जाए कि ये 2 नंबर है, आप उसका क्या असर करेंगे? बोले। पुलिस को इत्तला देंगे, अगर उसने पैसे और सौदा वापस न किया तो पुलिस को इत्तला करेंगे, वरना शोर मचाएंगे, लोगों को कहेंगे कि ये दिखाता 1 नंबर है 2 नंबर। ये ठीक है कि नहीं? इस दुकान पर ना जाओ, ये 2 नंबर दिखाता है, देता 2 नंबर है, दिखाता 1 नंबर है। मैं भी तो यही करता हूं, अगर कभी कभी है जी, तो मैं भी यही करता हूं ना कि ये 1 नंबर दिखाते हैं, खुद को जाहिर करते हैं, सौदा इनके पास 2 नंबर है। क्यों? आपके पैसे खर्च होते हैं, आपका दिल दुखता है,
इसलिए आप शोर मचाते हैं। आए कि मैं 50,000 का सामान ले गया यार, सारा 2 नंबर सामान निकला, हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया। आप पैसे की वजह से पीटते हैं। पैसा अकीदा नहीं है, पैसा ईमान नहीं है। आप पैसे को बहुत कुछ समझते हो तो और बात है, जो अहले मारिफत हैं, जिनकी निगाहें हैं, वो पैसे को कुछ नहीं समझते। सबसे बड़ी चीज है अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की रिसालत, कुरान मजीद की तालीमात, अकीदा, नजरियात, ये ईमान की असल हैं और इंसान की पहचान है। तो अगर आप पैसे की वजह से शोर मचाकर सारी दुनिया को बताते हैं, अखबारों में देते हैं कि फलां दुकान से सौदा ना लेना, ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है, बार तख्ती इसने लगाई है 1 नंबर की, असली बनता है, असली है नहीं। मैं भी उन लोगों को कहता हूं जिन्होंने तख्तियां लगाई हुई हैं असलियों की, लेकिन असली नहीं है। क्यों? कि आप सौदे को देखकर, या आप खुद समझते नहीं कि सौदा क्या है, सौदा खोटा क्या होता है और खरा क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप बड़े बुद्धू हैं। आपको सौदे का दुकानदार कहेगा कि यहीं से देख लेता ना, दुकान पर ले गया तो यहीं देख कर लेता ना। बुद्धू आदमी, तुम्हें इतना पता नहीं है। अब पुलिस लेकर आया, लोगों को बता रहा है, चिल्ला रहा है, तो अगर मैं 2 नंबर था तो यहीं पकड़ता और साबित करता 2 नंबर। सौदे का 2 नंबर होना साबित भी करता। अगर गाहक में इतनी काबिलियत हो कि वो सौदे को 2 नंबर साबित करे और दुकानदार को मानना पड़े कि ये 2 नंबर है, तो वो दुकानदार भी उसकी अजमत को सलाम करेगा कि वाकई तू खरीदार ऐसा है कि आज तक मैंने ऐसा खरीदार नहीं देखा कि जिसने दुकानदार को झूठा कर दिया। मैं जनाब जिन दुकानदारों को झूठा साबित करता हूं या कहता हूं, मैं उनका झूठ भी पकड़ सकता हूं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन पर जरा कर सकता हूं, उनकी गिरफ्त कर सकता हूं इंशाअल्लाह। समझ आई? तो कुरान और सुन्नत मेरे पास एक ऐसा मेयार है, ऐसा मीटर है। कुरान मजीद की आयात और सुन्नत रसूल अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम का उसवे हसना, सहाबा किराम का तर्ज अमल, ये ऐसा हमारे पास मेयार है कि हम इस पर, इसके सामने, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई दुनियादार हो, चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, कुछ भी हो, हम इसको इसके सामने पेश करेंगे। जो इसमें यार पर पूरा उतरा वो 1 नंबर, वरना वो सब 2 नंबर। ठीक है ना? तो यही बात मैं कहता हूं। अब मुझ पर लोग एतराज करते हैं तो आप लोगों पर एतराज नहीं करते, खुद भी जाते हैं वो दुकानों के पर सौदा लेने के लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर को देखते हैं। क्यों कहते हैं जनाब? बड़े बड़े नकल शुरू हो गई है, असल की नकल होती है हमेशा। तो साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं जनाब, सुनिए तवज्जो से, कि जो लोग कहते हैं जनाब ये सूफिया में, इन लोगों में कुछ भी नहीं है, ये सब दुकानदारी है, ये भी गलत है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं एक खानका का फर्द हूं, मैं अपनी खानका को बचाना चाहता हूं, ये बात कतन नहीं है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझकर, जो अपनी समझ है उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि जी ये है ही गलत, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसकी नकल आपको मिल रही है, नकल मिल रही है ना भाई? बोले तो सही ना, आप बिल्कुल गूंगे हो गए। नकल मिल रही है ना? तो नकल उसकी होती है जिसकी असल हो।